कई बार हम ऐसी कुछ गलतियां कर रहे होते हैं अपने लाइफस्टाइल में जिसका हमें बिल्कुल आइडिया नहीं होता। हमें लगता है हम चाय तो पीते हैं, हम सिंपल घर का खाना ही तो खाते हैं, फिर भी हमारा वेट गेन हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? हेलो एवरीवन, मैं वर्षा गोयल स्वागत करती हूँ आप सभी का। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो बहुत सारे लोगों का इश्यू रहता है। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप सब कुछ कर रहे हैं फिर भी आपका वेट लॉस नहीं हो रहा? आप सिंपल घर का खाना खा रहे हैं फिर भी आपका वेट लॉस नहीं हो रहा? ऐसा मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है। मेरी काफी सारी फ्रेंड्स हैं। इनफैक्ट जब मैं अपनी वेट लॉस जर्नी में थी तो मुझे भी ऐसा ही लगता था। मैं तो कुछ ऐसा ज्यादा खाती नहीं हूँ, सिंपल घर का खाना खाती हूँ, बाहर का भी नहीं खाती हूँ। इनफैक्ट मैं आपको अपना बताऊं तो मुझे बाहर का खाना खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं ऐसी नहीं थी कि जो मुझे बाहर का जंक फूड खाने की बहुत बुरी आदत है या मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ। मैं घर का खाना ही खाती थी और फिर भी मेरा वेट लॉस नहीं होता था, वेट बढ़ता ही जा रहा था। तो कई बार हम ऐसी कुछ गलतियां कर रहे होते हैं अपने लाइफस्टाइल में जिसका हमें बिल्कुल आइडिया नहीं होता। हमें लगता है हम चाय तो पीते हैं, हम सिंपल घर का खाना ही तो खाते हैं, फिर भी हमारा वेट गेन हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोगों को शेयर करूंगी कि ऐसा क्या है हमारे लाइफस्टाइल में। मैंने ऐसा क्या डिस्कवर किया था अपने लाइफस्टाइल में कि क्या गलतियां ऐसी मैं कर रही थी जिसकी वजह से मेरा वेट गेन होता जा रहा था। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमारा घर का खाना ही आता है। हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम घर का खाना खा रहे हैं तो हम लोग सब कुछ हेल्दी खा रहे हैं। घर का खाना तो बहुत हेल्दी होता है, बट जरूरी नहीं है कि जो आप अपना खाना घर में बना रहे हैं वो हेल्दी ही है। हमारे घर के खाने में एक इंग्रेडिएंट जाता है जो वो सबसे हाईएस्ट कैलोरीज पे होता है और वो होता है ऑयल। काफी सारे लोग घर के खाने को ओवर ईट कर जाते हैं और उसमें ओवर ऑयल यूज करते हैं। काफी सारे घरों में अच्छा खासा ऑयल हमारी सब्जियों में डलता है जो कि बहुत हाई होता है कैलोरीज में और जो हमारा वेट लॉस नहीं होने देता। तो हमें अपने घर के खाने में जो हम घर में डेली में जो हम सब्जियां बनाते हैं उसमें जो ऑयल है उसको, उसकी जो क्वांटिटी है, ऑयल की जो क्वांटिटी है उसको रिड्यूस करना है, लिमिट करना है। और अनदर थिंग, जब हम अपना घर का खाना खाते हैं तो जरूरी नहीं है कि हम उस खाने को अपनी विद इन रिक्वायर्ड कैलोरीज में ही खाते हैं। हम घर का खाना भी ओवर खा जाते हैं, ज्यादा राइस ले लेते हैं, ज्यादा रोटियां ले लेते हैं। तो हमें अपना घर का खाना भी पोर्शन कंट्रोल में खाना है। चाहे खाना हेल्दी है बट अगर आप वो भी ओवर खाएंगे तो वो भी आपका वेट गेन करेगा। तो हमें उसका पोर्शन का ध्यान रखना है और ऑयल की क्वांटिटी का ध्यान रखना है। एंड जब आप अपनी मील सेट करते हैं, जब आप अपनी प्लेट सेट करते हैं तो कोशिश कीजिए सिर्फ उसमें कार्ब्स ना लेके प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन भी ऐड कीजिए। फॉर से अगर आप अपना लंच की प्लेट देखते हैं, डिनर की प्लेट देखते हैं तो उसमें सिर्फ रोटी सब्जी दाल चावल ना लेकर एक बॉल आप कर्ड की यूज कर सकते हैं, या अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप एग्स यूज कर सकते हैं, 1 या 2 एग्स यूज कर सकते हैं, या आप पनीर की सब्जी यूज कर सकते हैं या सोया यूज कर सकते हैं। तो कुछ पोर्शन प्रोटीन का रखिए। प्रोटीन बेसिकली हमारी जो स्टमक है उसको काफी टाइम तक फुल रखता है। आपको बार बार भूख नहीं लगेगी, आपको ज्यादा क्रेविंग्स नहीं होंगी खाना खाने की। अनदर जो पॉइंट आता है वो होता है लिक्विड कैलोरीज। जैसे कि आजकल समर का सीजन चल रहा है तो हर किसी को मन करता है कि हम कुछ ठंडा पिए एंड बहुत प्यास भी लगती है हमें। पानी तो पीते ही हैं बट साथ में काफी सारी ऐसी ड्रिंक्स भी पी लेते हैं जिसमें बहुत ज्यादा कैलोरीज होती हैं। हमने देखा है कि लोग रूह अफ़ज़ा बहुत पीना पसंद करते हैं समर्स में, या नींबू पानी बहुत पीना पसंद करते हैं, या हम बाहर से कोल्ड ड्रिंक्स ले आते हैं, फ्रूटी ले आते हैं कि गर्मी है हमें पीना। बेसिकली ये जो ड्रिंक्स होती है शुगर लोडेड होती है। रूह अफ़ज़ा जो होता है वो एक सिंपल शुगर सिरप है जिसमें बहुत सारी कैलोरीज होती हैं। अगर आपको नींबू पानी पीना है तो आप उसमें चीनी ना डालकर नमक का यूज कीजिए, उसमें कोई कैलोरीज नहीं होती। अगर आपको मीठा नींबू पानी पीना है तो आप उसमें कुछ ड्रॉप स्टीविया के डाल सकते हैं। स्टीविया जो होता है वो 0 कैलोरीज नेचुरल स्वीटनर होता है जिसको आप इजीली अपने नींबू पानी में यूज कर सकते हैं। एंड अगर आप अपने वेट लॉस पे हैं तो मैं आपको कहूंगी रूह अफ़ज़ा को बिल्कुल अवॉइड कीजिए। अगर आप दिन में 2 से 3 ग्लास रूह अफ़ज़ा या मीठा नींबू पानी कंज्यूम करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा कैलोरीज होती हैं जो आपको डेफिसिट से बाहर ले जाएगा। आपकी कैलोरीज ओवर हो जाएंगी जो आपका वेट गेन करेगा। तो उससे क्या होता है, ना तो हमारा पेट भरता है और काफी सारी कैलोरीज ऑटोमेटिकली हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं। तो लिक्विड कैलोरीज पे भी हमें ध्यान देना है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, हर पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे मैं आपको जो भी बातें बताती हूँ वो अपने वेट लॉस जर्नी से, अपनी वेट लॉस जर्नी की जो मैंने फेलियर्स हैं या जो एक्सपीरियंसेस हैं
उनसे जो भी मेरे जो रिजल्ट्स निकले हैं, जिनसे मेरे को हेल्प मिली है, जिन इश्यूज को, जिन प्रॉब्लम्स को मैंने करेक्ट किया है, उनको मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। एंड आई एम वेरी मच श्योर कि इन पॉइंट्स को सुन के आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। कोई ना कोई पॉइंट ऐसा जरूर होगा जो आप अपनी लाइफ में फॉलो कर रहे होंगे एंड आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि आपका वेट क्यों बढ़ता जा रहा है। तो मुझे नीचे कमेंट में भी जरूर बताना कि ऐसा कौन सा पॉइंट आप जिससे रिलेट कर पाए हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है उसको काफी सारी मदर्स रिलेट कर पाएंगी। अगर आप मदर हैं या अगर आप होम मेकर हैं तो आप डेफिनेटली इस पॉइंट से रिलेट कर पाएंगी। वो है ईटिंग लेफ्ट ओवर फूड। जब हम मदर होते हैं तो हमारे बच्चे यूजुअली प्लेट में खाना छोड़ देते हैं, तो हम उसको कंज्यूम कर लेते हैं कि थोड़ी सी तो चावल है, थोड़ी सी तो रोटी है, चलो खा लेते हैं, चलो इसको खत्म कर लेते हैं। हम होम मेकर्स होते हैं तो जो भी घर में खाना बच जाता है तो हम सोचते हैं वेस्ट ना जाए, चलो इसको हम खा लेते हैं। तो अननोविंगली हम बहुत सारी कैलोरीज को कंज्यूम कर रहे होते हैं। वो जो छोटी छोटी बाइट्स होती है ना, जो हम थ्रू आउट द डे कंज्यूम कर रहे होते हैं, वो एट द एंड ऑफ द डे काफी सारी कैलोरीज हो जाती हैं जो कि आप कंज्यूम कर रहे होते हैं बिना जाने कि आप इतनी सारी कैलोरीज दिन में कंज्यूम कर रहे हैं। तो ट्राई कीजिए कि वो अननेसेसरी कैलोरीज को आप कंज्यूम ना करें। अनदर जो पॉइंट आता है वो आता है आपका स्टारवेशन। हम लोग जो होते हैं अपने काम में इतने बिजी हो जाते हैं, काफी टाइम हम इग्नोर करते हैं अपनी हंगर को। या हम न्यूक्लियर फैमिलीज में जो हम लोग रहते हैं उनके साथ भी ये बहुत बार होता है कि हम अपने लिए स्पेशली खाना नहीं बनाते हैं। ये सोचते हैं कि बाद में बना लेंगे, आराम से बना लेंगे, इकट्ठे बना लेंगे। काफी बार क्या होता है, ब्रेकफास्ट नहीं बना होता है तो हम लोग सोचते हैं चलो लंच में खाना खा लेंगे, अभी जो है हम चाय पी लेते हैं। या काफी टाइम लंच में खाना नहीं बना होता है तो हम अपनी जो प्रॉपर मील का जो टाइमिंग होता है उस टाइम पे हम अपनी हंगर को खुद ही कर्व करके चाय पी लेते हैं। एंड क्या होता है, जब आपका लंच का टाइम आता है या डिनर का टाइम आता है तो आपकी भूख जो है वो 2 गुना ज्यादा बढ़ जाती है एंड आप ओवर ईट कर जाते हैं। तो हमें अपनी हंगर को जो है रोक के नहीं रखना है, प्रॉपर टाइमिंग्स पे प्रॉपर मील लेनी है सो दैट आप स्टारवेशन की तरफ ना जाएं। आपको बहुत ज्यादा भूख लग रही है, उस टाइम तक आपको अपने हंगर को नहीं पहुंचाना है। जब भी हम ऐसा कुछ करते हैं तो हम ज्यादा खाना खा जाते हैं। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आई एम वेरी मच श्योर कि आप इससे रिलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो पहले वाले पॉइंट से ही मैं आपको रिलेट करके बताऊंगी। जब हम अपनी चाय लेते हैं तो हम 1 कप 2 कप चाय लेते हैं, हमें लगता है और हम लेते ही क्या है पूरा दिन में। तो जो चाय के साथ हम खाली चाय ना लेकर जो हम चाय के साथ नमकीन लेते हैं, बिस्किट्स लेते हैं, उसमें अच्छी खासी कैलोरीज होती है। आपको पता है एक बिस्किट में अराउंड, अगर मैं गुड डे की बिस्किट की बात करूं तो उसमें अराउंड 60 to 70 कैलोरीज होती हैं। इतनी सारी कैलोरीज होती हैं और आप एक बिस्किट तो लेंगे नहीं, कम से कम 4-5 बिस्किट्स हम लोग कंज्यूम कर ही जाते हैं। एंड जो नमकीन होती है, जो छोटा वाला पैकेट आता है ना नमकीन का, जो 10 रुपीज वाला, अगर मैं उसकी भी बात करूं तो उसमें अराउंड 100+ कैलोरीज होती हैं। तो हम अगर वो एक मुट्ठी भर नमकीन है सिर्फ, बट उसमें कैलोरी जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा है। तो जब हम अपनी चाय के साथ कोई भी ऐसी मट्ठी हो गई, बिस्किट्स हो गए या नमकीन हो गई, उनको कंज्यूम करते हैं तो वो बहुत ज्यादा कैलोरी लोडेड स्नैक्स होती हैं, जिसको हम ऐसे उनको खा लेते हैं। ये सब चीजें ना तो हमारा पेट भरती हैं एंड ऑटोमेटिकली हम लोग सरप्लस कैलोरीज खा रहे होते हैं। तो हमें जो स्नैकिंग है, जो हम अननेसेसरी स्नैकिंग्स अपनी चाय के साथ लेते हैं, उसको हमें अवॉइड करना है। एंड हमारी एक टेंडेंसी होती है, आते जाते हम मुंह में कुछ भी डाल लेते हैं। लाइक अपने फ्रिज खोला, फ्रिज में कुछ आपको दिखा, आपने थोड़ा सा खा लिया, हमें लगता है थोड़ा सा ही तो खाया है, बट यही सब चीजें हमारी कैलोरीज को बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं। तो कोशिश कीजिए अपनी चाय के साथ कोई भी ऐसी स्नैक ना लें। अगर आपका मन है चाय पीने का तो आप डेफिनेटली चाय पीजिए। एंड उसमें जो आप शुगर ऐड करते हैं वो भी आपकी कैलोरीज को बढ़ाता है। तो शुगर का कंटेंट जो है वो बहुत कम रखना है आपको, बहुत थोड़ी सी चीनी के साथ शुगर लेनी है। एंड गुड़ या शक्कर मत उसमें डाल दीजिएगा ये सोच के कि हम चीनी नहीं कंज्यूम करते हैं। गुड़ तो हेल्दी होता है बट गुड़ में भी कैलोरीज होती हैं, तो आपको कैलोरीज का ध्यान रखना है बेसिकली। तो पहले तो आप अपनी चाय को लिमिट कीजिए एंड उसमें शुगर की क्वांटिटी है उसको भी लिमिट करना है। एंड साथ में आपको स्नैकिंग नहीं लेनी है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। नीचे कमेंट में मुझे अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर कीजिए। क्या इश्यूज, क्या आप स्ट्रगल फेस कर रहे हैं अपनी वेट लॉस जर्नी में, मेरे साथ डिस्कस कीजिए। मेरी आने वाली वीडियोस में आप क्या टॉपिक्स चाहते हैं जिनको मैं डिस्कस करूं, उनके बारे में मुझे लिखिए। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।